नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल VL न्यूज में। आप देख रहे हैं VL न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आज हम जानेंगे देश और दुनिया की तमाम सभी बड़ी खबरों को। तो खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं खबरों की ओर बिना देर किए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली खबर है, WHO ने किया आगाह, मौसमी पैटर्न पर नहीं चलता है कोरोना, गर्मी में भी बढ़ रही महामारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से मौसमी प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके चलते इस खतरनाक वायरस पर अंकुश पाना कठिन होता जा रहा है। कोरोना से लगभग पूरी दुनिया जूझ रही है। महामारी का प्रकोप इस कदर बढ़ता जा रहा है कि संक्रमित लोगों का वैश्विक आंकड़ा 2 करोड़ के स्तर को पार करने जा रहा है। अब दुनिया में 7,30,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। साथ ही अगली खबर है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से 74% ग्रामीण भारतीय संतुष्ट हैं। वहीं 78% ग्रामीण भारतीय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट हैं। हालांकि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ को अपनी जमीनें और फोन और घड़ियां बेचनी पड़ी या कर्ज लेना पड़ा। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रिया की गुहार, बलि का बकरा न बनाया जाए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच का सामना कर रही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राजनीतिक कारणों से सुशांत की मौत को तुल दिया जा रहा है। रिया ने कोर्ट से संरक्षण की गुहार लगाते हुए कहा है कि उसे राजनीतिक एजेंडे के लिए बलि का बकरा न बनाया जाए। रिया ने यह भी कहा है कि बिहार पुलिस को मामले की जांच करने का कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसे में वो जांच सीबीआई को कैसे दे सौंप सकते हैं। रिया ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच सीबीआई को देता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें भी मामले का क्षेत्राधिकार मुंबई का होगा, न कि पटना। रिया ने ये बातें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हल्फनामे में कही हैं। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी बोले, बाढ़ की पूर्व सूचना प्रणाली में एक नई तकनीक का उपयोग हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की पूर्व सूचना और चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए नवीन तकनीक के अत्यधिक इस्तेमाल पर जोर दिया है। बाढ़ के बारे में पहले ही जानकारी देने वाली व्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने केंद्रीय और राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को भी आवश्यक बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बाढ़ के हालात की समीक्षा करने के लिए 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों से साथ वर्चुअल बैठक में यह टिप्पणी की। इसमें असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों और कर्नाटक के गृह मंत्री ने हिस्सा लिया। साथ ही अगली खबर है, 6 स्वदेशी स्वास्थ्य रडार खरीद रही सेना, 50 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के विमान को कर लेगा डिटेक्ट। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए सेना जल्द 6 स्वदेश निर्मित स्वाति रडार खरीदने वाली है। यह सौदा करीब 400 करोड़ रुपए का होगा। यह रडार हथियार की मौजूदगी तलाशने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद यानी कि DRDO ने विकसित किया है। 6 स्वाति रडार खरीदने का फैसला संभवतः मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक हो जाएगा। साथ ही अगली खबर, IPL 2020 के स्पॉन्सर का फैसला 18 अगस्त को 4 महीने के लिए होगा करार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने सोमवार को IPL के आगामी सन के मुख्य प्रायोजक के लिए निविदाएं बुलाई। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह IPL के नए मुख्य प्रायोजक के साथ करार 4.5 महीने के लिए होगा और यह जरूरी नहीं है कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही यह अधिकार दिया जाए। साथ ही अगली खबर दोस्तों, बगावत छोड़ कांग्रेस में लौटे सचिन पायलट, अगले विधानसभा चुनाव में पायलट होंगे CM चेहरा। पिछले 1 महीने से बगावती तेवर अपनाए बैठे सचिन पायलट अब हट छोड़ कांग्रेस की राह चलने को तैयार हैं। राजस्थान विधानसभा सत्र से ठीक पहले अचानक तेज हुए राजनीतिक घटनाक्रम के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को पायलट को बुलाकर सीधी बातचीत की। इसमें पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोला तो हाईकमान ने समाधान निकालने का भरोसा दिया है। पायलट ने भी कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही अगली खबर है, UGC ने कहा, यदि विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई तो डिग्रियों को मान्यता नहीं। विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र के फैसले को UGC ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बताते हुए इसे नियमों का उल्लंघन बताया है। साथ ही कहा है कि यदि छात्रों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई गई तो उनकी डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने UGC का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, अयोध्या में इसी माह शुरू हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण। 1 सप्ताह में फाइनल होगी नींव की डिजाइन। श्री राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण शुरू होने की प्रतीक्षा शीघ्र पूर्ण होगी। निर्माण से जुड़ी एजेंसी के मुताबिक इसी माह के अंत तक मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। निर्माण पर अमल शुरू होने से पूर्व प्रस्तावित मंदिर के नींव की डिजाइन जरूरी है। मंदिर निर्माण कराने वाली भवन निर्माण के क्षेत्र की शीर्ष कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो के दिग्गज इंजीनियर नींव डिजाइन फाइनल करने में जुटे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार 1 सप्ताह के अंदर डिजाइन फाइनल होगी। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर की नींव की मजबूती को लेकर बहुत सजग है। जिस नींव पर भव्य ऐतिहासिक और लाखों टन पत्थरों का भार रखना है और उसे कालजयी भी बनाना है। साथ ही आज की सबसे अंतिम खबर है तो चीनी लड़ाकू विमान ताइवान में घुसे, मिसाइलें देखकर भागे। भारत सहित सभी पड़ोसियों के लिए खतरा बना ड्रैगन। चीन भारत सहित सभी पड़ोसियों के लिए खतरा बना हुआ है, उस पर भरोसा करना मुश्किल है। 4 दशक बाद किसी उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे से चिढ़े चीन के लड़ाकू विमानों ने पड़ोसी देश के हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश की।
ताइवान ने पलटवार किया तो वही निकले। रविवार को यहाँ पहुंचे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार कर रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के J-11 और J-10 लड़ाकू विमानों ने स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे जैसे ही ताइवान की खाड़ी में मध्य रेखा को पार किया, उन पर जमीन से हवा के मार में करने वाली मिसाइलें दागी गई और पेट्रोलिंग विमानों को पीछे लगा दिया गया। यह देख चीनी विमान तुरंत भाग निकले। चीन की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले खबर अगले अपडेट में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी गई नोटिफिकेशन इसी तरह की जानकारी सबसे पहले आपके फ़ोन पे हो। जय हिंद, जय भारत।